मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इकरा आईएएस यूट्यूब चैनल में। और बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ हम टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेंगे, आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज हम इस सेशन में, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। Rig Veda mainly contains various hymns for praying to Vedic gods such as Agni, Indra, Mitra and Varun. उपनिषद कंप्राइज ऑफ रिचुअल्स एंड मैजिक ओनली। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उपनिषद में सिर्फ रिचुअल्स और मैजिक ही हैं। अगर हम देखें तो उपनिषद में कहीं ना कहीं मैजिक, रिचुअल्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, प्रेयर्स, फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उपनिषद्स कंटेन फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशंस। ठीक है, उपनिषद्स बिलोंग टू 1000 to 500 BC। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली यहाँ पे सही है। ठीक है, ऋग्वेदा इट मे बी असाइन टू circa 1500 से 1000 BC। इट कंटेन्स मेनली प्रेयर्स, द कलेक्शन ऑफ यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास एंड उपनिषद्स बिलोंग टू 1000 to 500 BC। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट धर्म सूत्रास। धर्म सूत्रास से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स हैं। They were compiled during 500 to 200 BC. They mention duties of kings and officials and not for other varnas. They, along with smritis, are called धर्म शास्त्र। सो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं धर्म सूत्रास से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि दे वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग 500 to 200 BC, दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दे अलॉन्ग विद स्मृतिज आर कॉल्ड धर्मशास्त्र, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वर्णास के लिए देयर वर नो ड्यूटीज, ये गलत है क्योंकि ड्यूटीज जो थी वो वर्णास के लिए भी थी, किंग्स के लिए भी थी और ऑफिशियल्स के लिए भी थी। ठीक है, तो धर्म सूत्रास एंड स्मृतिज दे आर लॉ बुक्स दैट बिलोंग टू बॉडी ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, जिन्हें एक साथ में अगर हम रखें तो धर्मशास्त्र कहा जाता है। दे वर कंपाइल्ड इन 500 to 200 BC and they lay down different duties for different varnas as well as kings and their officials। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है। ठीक है, करेक्टली इनमें से कौन सा मैच्ड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आर्ट एंड कल्चर में जरूर पूछे जाएंगे, आपको याद रखना है। रामचरित, हर्षचरित, विक्रम देव चरित एंड स्वप्न वस्वदत्ता। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे हर्षचरित की, दैट इज द बेसिकली ऑथर इज बान भट्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड इज द ओनली जो कि करेक्टली मैच्ड है। अगर हम रामचरित की बात करें तो दोस्तों रामचरित इज अ संस्कृत एपिक पोएम रिटन बाय संध्याकर नंदी ड्यूरिंग पाला एम्पायर। ठीक है, 1050 से 1150 CE के बीच में। ओके, सो इसमें बेसिकली रामायण और रामपाल यानी कि पाला किंग रामपाल की स्टोरी को नरेट किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्वप्न वस्वदत्त की, तो स्वप्न वस्वदत्त जो है इट इज अ संस्कृत प्ले रिटन बाय इंडियन पोइट भाषा। ओके, सो इट इज द बेस्ट नोन वर्क ऑफ भाषा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो चौथा भी गलत है। विक्रम देव चरित, ओके, विक्रम देव चरित की अगर मैं बात करूं तो इट वॉज रिटन बाय बिल्हाना इन प्रेज ऑफ हिज पैट्रन विक्रमादित्य 6 ऑफ वेस्टर्न चालुक्य अंपायर। ठीक है, तो थर्ड भी गलत है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2। ओके, हर्षचरित इज द बायोग्राफी ऑफ बान भट्ट, इंडियन एम्पेरर हर्षा बाय बान भट्ट, हु वाज अ संस्कृत राइटर ऑफ 7th century CE। ठीक है, बायोग्राफी हर्षा की थी, रिटन बाय बान भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली यहाँ पे मैच्ड है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली सल्व सूत्रास और साथ ही साथ आपका गृह सूत्रास के बारे में बोला गया है। ठीक है, स्रोत सूत्रास एंड ऑल के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो एक तरफ है पोस्ट वैदिक रिचुअल लिटरेचर और दूसरे साइड दिया गया है कि ये किससे डील करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीनों के तीनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं सल्व सूत्रास की तो इट डील्स विद द मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रीफिशियल ऑल्टार्स। गृह सूत्रास की अगर हम बात करें डोमेस्टिक रिचुअल्स कनेक्टेड विद बर्थ, मैरिज, ये भी करेक्ट है। एंड अगर हम बात करते हैं स्रोत सूत्रास की, पब्लिक सेक्रीफाइसेस मेंट फॉर प्रिंस एंड 3 हायर वर्णास, तीनों करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, 3 हायर वर्णास यानी कि ब्राह्मण, वैश्य एंड क्षत्रिय, शूद्रास वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ठीक है, जबकि सल्व सूत्रास और गृह सूत्रास जैसा कि मैंने आपको बता दिया। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। मिजोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड लेट स्टोन एज,
नियोलिथिक पीपल यूज्ड टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स मेड अप ऑफ पॉलिश्ड स्टोन। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट हैं। मिजोलिथिक एज, इसे लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, ठीक है। सो मिजोलिथिक एज यानी कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है जिसे मिजोलिथिक कहा जाता है, इसे लेटर स्टोन एज भी कहा जाता है। Microliths are characteristic tools of Mesolithic age, and Mesolithic age was followed by Neolithic age. और बेसिकली इस समय के जो लोग थे दे यूज्ड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 6, महारीज एंड गोटीपुआ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, भरतनाट्यम। तो ये गोटीपुआ अभी करंट अफेयर्स में भी था, न्यूज में था, मैंने करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज में भी करवाया था। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज ओडिसी, ठीक है। इट इज रिलेटेड विथ ओडिसी एंड ओडिशा इज द होम ऑफ ओडिसी, आप सभी को पता है, वन ऑफ द मेनी फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है। सेंसुअस एंड लिरिकल, ओडिसी इज अ डांस ऑफ लव, पैशन, टचिंग ऑन द डिवाइन एंड द ह्यूमन, द सबलाइम एंड द मुंडेन, ठीक है। फॉर सेंचुरीज महारीज वर द चीफ repositories of these dance, and around this time a class of boys called gotipuas were trained in the art. Okay, so गोटीपुआ और महारीस ये रिलेटेड है ओडिसी से। Then question number 7, दो statements है, the practice of burying domestic dogs with their master in their grave, use of coarse grey pottery। आपको बताना है इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए कि यहाँ पे कौन से नियोलिथिक साइट की बात हो रही है। ओके, चरैंड, देन बुर्जाहोम, मास्की एंड हलूर। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बुर्जाहोम, ठीक है। बुर्जाहोम पॉटरी के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। ओके, सो ये जो बुर्जाहोम आर्कियोलॉजिकल साइट है, इट इज लोकेटेड इन कश्मीर वैली ऑफ द जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड 4 फेसेस ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस बिटवीन 3000 एंड 1000 BC। ओके, कोर्स ग्रे पॉटरी लोग यूज करते थे, एंड द डॉग इज बरीड विद मास्टर। ओके, तो ये सारी चीजें होती थी। Then question number 8, consider the following statements about Chalcolithic age and people। 3 statements हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। The houses were made of burnt bricks, art of spinning and weaving was known to them, it marks beginning of social inequalities। Okay, so अगर उस समय की चीज़ों को देखा जाए, उस समय की जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं अगर उसको नोटिस किया जाए तो पता चलता है कि भाई उस समय लोगों को स्पिनिंग, वीविंग एंड ऑल पता थी, बिल्कुल पता थी, और साथ ही साथ वहाँ से कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज़ की शुरुआत भी हुई। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। मड ब्रिक्स से कहीं ना कहीं हाउसेज जो थे वो उस समय बनाए जाते थे। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ओके, कैलकोलिथिक पीपल दे वर जनरली नॉट एक्वेंटेड विद बर्न्ड ब्रिक्स विच वर सेल्डम यूज्ड। ओके, ओकेजनली देयर हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। Fine, and people knew art of spinning and weaving because spindle holes have been discovered in Malwa, ठीक है। साथ ही साथ कॉटन फ्लैक्स, सिल्क थ्रेड्स, ये सारी चीजें भी महाराष्ट्र में पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि उनको ये सारी चीजें आती थी। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग हड़प्पा। फर्स्ट, हड़प्पन्स यूज्ड ड्राइड ब्रिक्स टू लार्ज एक्सटेंट देन इजिप्शियंस, एंड हॉर्स वॉज डोमेस्टिकेटेड बाय हड़प्पन्स। तो बिल्कुल हॉर्स तो उस समय अननोन था कहीं ना कहीं हड़प्पा में, तो डोमेस्टिकेटेड की बात तो दूर की है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है कि दे यूज्ड ड्राइड ब्रिक्स टू लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। ड्राइड ब्रिक्स जो है वो इजिप्शियंस ज्यादा यूज करते थे एज कंपेयर टू हड़प्पन्स। हड़प्पन्स जो थे वो बर्न ब्रिक्स यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है दोस्तों। करेक्ट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन अ चर्ट इज, CHERT, ये क्या है? इस तरीके के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से बहुत पूछे जाएंगे, काफी पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। ओके, स्टोन यूज्ड टू मेक वेट्स, अ स्पेशल टाइप ऑफ सील यूज्ड बाय हायर क्लास, ट्रेड परमिट यूज्ड बाय मर्चेंट्स, नन ऑफ द अबव। ओके, तो CHERT चर्ट बेसिकली करेक्ट आंसर होगा इसका ए। Okay, stone used to make weights. Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone, जिसे chert कहा जाता था. Generally cubical with no markings. Okay, so it's a sedimentary rock composed of microcrystalline or cryptocrystalline quartz, the mineral form of SiO2. Question number 11. Kassite inscription is in Iran, Iraq, Syria, Afghanistan. तो correct answer होगा इसका B, that is Iraq. Okay, Aryans migrated to India in several waves. Through the passes in the northwestern mountains. Their earliest life seems to have been mainly pastoral, agriculture being a secondary occupation. ठीक है, so Aryan names also appear in Kassite inscriptions.
So correct answer is Iraq. Question number 12, consider the following statement about Vedas. Okay, Purush Sukta is mentioned in Atharva Ved. Samved is important for tracing roots of Indian music. Atharva Ved contains charms and spells to ward off evils and diseases. ओके तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका होगा ए, दैट इज 1 and 3. ठीक है. ऋग्वेदा, इट इज द अर्लीस्ट ऑफ द 4 वेदास. इट कंसिस्ट ऑफ 10 मंडलास और बुक्स एंड 1028 hymns. Okay, they were sung in praise of Agni, Indra, Mitra, Varun and other gods. Okay, it contains the famous Purush Sukta that explains that the 4 Varnas were born respectively from the mouth, arms, thighs and feet of the creator. Okay, the universally famous Gayatri Mantra is also in the Rig Veda. Question number 13, with respect to Rig Vedic period, Sardha and Vrat were. Okay, या फिर Sardha and Vrat were. Name of army units, types of villages, coronation ceremonies और taxes. Okay, तो ये थे basically army units. ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए. द किंग डिड नॉट मेंटेन एनी रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी, बट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर ही मस्टर्ड मिलिशियाज. द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग इन द ट्राइबल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. द आर्मी मेनली कंसिस्ट ऑफ पट्टी एंड रथीन्स. ओके, यानी कि इन्फेंट्री एंड चैरियट वॉरियर्स. The weapon used by soldiers were these and these, and the weapons were made of iron, and the soldiers were organized into units जिन्हें श्रद्धा, व्रत and गणा कहा जाता था. Question number 14. Okay, Ratnahavimsi ceremony was part of which sacrifice? ठीक है, Ratnahavimsi. So Ashwamedh, Rajasuya, Vajpeya, none of the above. Correct answer is B. ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी. अ पार्ट ऑफ राजसूया सेरेमनी इन विच डिफरेंट रॉयल ऑफिशियल्स इन्वोक्ड डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल थ्रोइंग लाइट ऑन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लेटर वैदिक पीरियड. A king possessed standing army. During the big sacrifices, large scale distributions were made by the princes. Shudras were devoid of all public rituals. तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शूद्रास को कोई भी पब्लिक रिचुअल्स में बेसिकली उन्हें बेसिकली वो उसका हिस्सा नहीं बनते थे. दैट इज टोटली इनकरेक्ट. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा देयर वर सेवरल पब्लिक रिचुअल्स कनेक्टेड विद द कोरोनेशन ऑफ द किंग जिनमें शूद्रास पार्टिसिपेट करते थे. ठीक है, और रही बात फर्स्ट स्टेटमेंट की कि किंग जो है वो स्टैंडिंग आर्मी पोजेस करता था, नो, दैट इज अगेन इनकरेक्ट. ओके, सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेसिकली दैट इवन इन द लेटर वैदिक टाइम द किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. ड्यूरिंग द बिग सेक्रीफाइसेस बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो प्रिंसेस द्वारा किए जाते थे. क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following assemblies was also called narishta, meaning a resolution that cannot be broken? गण, विधाता, सभा, समिति. So correct answer is C. ठीक है, the sabha is called narishta, which meant a resolution of many that cannot be broken. तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बट समटाइम्स इट बिकम्स रियली टफ टू सॉल्व, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम तो नहीं मालूम, इसमें आप गैस नहीं कर सकते ना. ठीक है, so it performed the executive functions. In the later Vedic period it lost its importance due to the rise of royal power. Question number 17, who among the following was a Brahmavadini that composed some hymns of the Vedas? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार आपने ये सवाल सुना होगा. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लोपामुद्रा. सो लोपामुद्रा was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas, and many hymns of Rig Veda were composed by women. They were called Brahmavadini. क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको ऑफिशियल और ड्यूटी मैच करनी है. सो जीव गृभा, संग्रहित्री, देन रजपति एंड पालागला. ओके, सो पुलिस ऑफिसर, ट्रेजरर, ऑफिस इन चार्ज ऑफ द स्पेशल लैंड एंड मैसेंजर. तो ये अगेन वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये आप ध्यान से पढ़िएगा. करेक्ट आंसर इज ए, सारे यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं. ठीक है, सारे यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं अगर हम देखें. देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विद रेफरेंस टू महायान बुद्धिज्म. आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं. सो बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. हीनयान, महायान, इन सब के बारे में भी, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ें. ओके, सो पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा,
ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं महायान बुद्धिज्म की तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू महायान बुद्धिज्म। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following statement is true about Hathi Gumpha inscription? First, inscriptions are presented in Kavya style. Second, it is written in Brahmi language. And third, it is a major source of Jainism. तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन की तो वंस अगेन यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला ओडिशा इन फर्स्ट बेसिकली BC, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव टेम्पल फाउंड इन इंडिया। काव्य स्टाइल में इट इज प्रेजेंटेड एंड द लैंग्वेज यूज्ड इज ब्राह्मी, which is very much like Pali. Okay, so it is like the history of Kharvela as a king, a conqueror, a patron of culture and a champion of Jainism. Question number 21, which of the following is true regarding philosophy of Jainism? First, it recognized God's existence but placed them lower than Jina. It condemned वर्ण system. It believes in karma and soul. तो जैनिज्म ने कभी भी वर्ण सिस्टम को कंडेम तो नहीं किया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटली फॉल्स है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। ओके, इट रिकॉग्नाइज्ड गॉड्स एग्जिस्टेंस बट प्लेस देम लोअर देन जीना। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू महावीरा, अ पर्सन बॉर्न इन हायर और लोअर वर्ण डिपेंड्स ऑन सिंस और वर्चूज बाय हिम इन हिज प्रीवियस बर्थ। इट बिलीव्ड इन कर्मा एंड सोल, ठीक है। सो जो पूर्ण जन्म की बातें करते हैं उस चीज पे कहीं ना कहीं इट बिलीव्ड। Question number 22. Okay, Bhotavasti was special kind of forced labor imposed on peasants from China, Tibet, Afghanistan, Iran. Correct answer is B, that is Tibet. Okay, it was a special kind of forced labor imposed on peasants from the laborers of Tibet. पढ़ना इसके बारे में भी। Question number 23. Upasampada is related to Jainism, Buddhism, Hinduism, Patanjali and yoga. So correct answer is B. Okay, Upasampada, a Buddhist rite of higher ordination by which a novice becomes a monk. ठीक है, ordination is not necessarily permanent and in some countries may be repeated in a monk's lifetime. Question number 24, आपके सामने तीन statements हैं about schools of Buddhism. Mahayana believes in idol worship of Buddha. Theravada remains closest to original teachings of Buddha. And Zen is a school of Mahayana Buddhism that originated in Japan. So third statement तो totally यहाँ पे गलत है, आपने पढ़ा ही होगा कि भाई जैन स्कूल जो है वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। ओके, जैन इज अ स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी एज द चैन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म इन एंड लेटर डेवलप्ड इनटू वेरियस स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1 and 2। ठीक है, महायान की अगर हम बात करें तो द टर्म महायान इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, हीनयान मतलब लेसर व्हीकल। Okay, so Mahayana believes in the heavenliness of Buddha, idol worship of Buddha and bodhisattvas embodying Buddha nature। जबकि अगर हम बात करते हैं हीनयान की तो हीनयान जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता। इट ट्राइज टू अटेन इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। जबकि अगर हम बात करते हैं थेरवाड़ा बुद्धिज्म की, सो इट इज द मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ एक्सटेंट बुद्धिज्म टुडे। इट रिमेन्स क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इट डेवलप्ड इन श्रीलंका and it subsequently spread to the rest of Southeast Asia. Currently अगर आप देखोगे तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका एंड ऑल में जो इसका डोमिनेंट फॉर्म है वो आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 25, अंगुत्तर निकाय, अपस्तंभ धर्मसूत्र, पतिमोखा एंड कल्पसूत्र। ओके, सो वंस अगेन मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें पतिमोखा की, पतिमोखा मतलब कि कोड ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन, कल्पसूत्र इज जैन टेक्स्ट और अंगकुतर निकाय मेंशन 16 महाजनपदास एंड अपस्तंभ धर्मसूत्र अपोजिस इंटरेस्ट सिस्टम। ओके, सो A1, B2, C4, D3 करेक्ट आंसर इज C। ओके, तो ये सिंपल सी चीजें हैं, बस इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। इन थेरवाड़ बुद्धिज्म द पतिमोखा इज द बेसिक कोड ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन कंसिस्टिंग ऑफ 227 रूल्स फॉर फुल्ली ordained monks and 311 for nuns. It is contained in the Suttavibhang, a division of the Vinay Pitak. The Kalp Sutra is a Jain text containing the biographies of the Jain Tirthankars. Okay, notably Parshvanath and Mahavira. Question number 26, तीन statements है। The name Ashok was discovered for the first time on a major rock edict. Major rock edict 13 talks about Kalinga war. Major rock edict 8 talks about Ashok's first धम्मा यात्रा। So second और third तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि the name Ashok was discovered on a minor rock edict, not major rock edict. So correct answer is B. Question number 27,
विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट संघास या फिर संघ, 3 स्टेटमेंट्स हैं. ओनली मेन वर अलाउड इन टू द संघा, नहीं, शुरू में ऐसा था लेकिन बाद में वुमेन वर ऑल्सो अलाउड. Irrespective of socio-economic background, all members were regarded as equal. Absolutely correct है. Okay, socio-economic background को देखते हुए भी सभी को इक्वल कहीं ना कहीं माना जाता था. द डिसीजंस ऑन डिबेटेबल सब्जेक्ट्स वर टेकन बाय एन असेंबली ऑफ लीडर्स. नो, वंस अगेन थर्ड स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट आंसर इज बी. जो भी डिसीजंस हुआ करते थे, ठीक है, अगर कंसेंसस हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वोट से फैसला होता था. ठीक है. सो ऑल मेंबर्स ऑफ संघा वर रिगार्डेड एज इक्वल, हैविंग शेड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज ऑन बिकमिंग भिक्खूज एंड भिक्खुनीस. क्वेश्चन नंबर 28 विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस द स्थनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू. पता ही है आप सभी को. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जैनिज्म. क्वेश्चन नंबर 29, वंस अगेन आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है. बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस हैं. सो SITA रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम लैंड, बिल्कुल करेक्ट है. SETU टैक्स ऑन आर्टिशंस एंड BHAGA भागा टैक्स ऑन फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो करेक्ट आंसर इज ओनली वन, बिकॉज अगर हम बात करते हैं सेटू की, सो इट्स अ टैक्स ऑन फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जबकि भागा जो है इट वॉज अ टैक्स जनरेटेड फ्रॉम फार्मर्स लैंड. The name used commonly for the economy, farming, rearing and commerce was VARTA, worth. Question number 30, महासंधि विग्रहिका, युक्ता, राजुकास, okay, पान्यध्यक्षा and कंचुकी, okay, Minister of War and Peace, subordinate revenue officer, officer of commerce department, land measurer, in charge of harem. तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच, बेसिकली आपको मैच द फॉलोइंग करना है और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सो करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों बी. ठीक है. महासंधि विग्रहिका, बेसिकली इट इज द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. देन उसके बाद युक्ता, सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर. अगर हम बात करें राजुकास की, लैंड मेजरर. ओके. पान्यदक्षा, ऑफिसर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट. एंड कंचुकी, इन चार्ज ऑफ हारेम. सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी. Question number 31, consider the following statements regarding खरोष्ठी script. Okay, so खरोष्ठी script से related आपके सामने 2 statements हैं. It was an ancient Indian script used in Gandhar. Absolutely correct है ये. It was written from left to right like देवनागरी. बिल्कुल नहीं. खरोष्ठी script की अगर हम बात करें तो इसे right to left लिखा जाता है, left to right नहीं. तो second statement यहाँ पे false होगा. Correct answer is only one, that is A. Question number 32, which among the following styles of music is oldest among Hindustani music? ओल्डेस्ट आपको बताना है इन चारों में से कौन सी है. ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या फिर टप्पा. सो करेक्ट आंसर होगा इसका एज सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल था. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ध्रुपद. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 गाइस, ये वन लाइनर क्वेश्चंस जरूर हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आंसर इसका ध्रुपद था, लेकिन आप पढ़िए चारों के बारे में. आप ख्याल के बारे में पढ़िए, टप्पा के बारे में पढ़िए, ठुमरी के बारे में पढ़िए. ये हिंदुस्तानी म्यूजिक की अलग अलग स्टाइल्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ो. किस तरीके से ख्याल और ठुमरी एक दूसरे से अलग हैं, क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं. ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखना है. ठीक है. अगर आप ये सोचोगे कि सर सिर्फ मुझे आंसर आ गया और मैं और कुछ नहीं करूंगी या करूंगा, तो फिर उससे आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं होगी. अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आपको क्लास के बाद चीजों को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. चलिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पोर्ट सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया सिचुएटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट में आपको बताना है सिचुएटेड इनमें से एंशिएंट इंडिया की पोर्ट सिटीज कौन कौन सी है. अरिकामेडू, महाबलीपुरम, कावेरी पट्टनम. आई गेस आप सभी ने महाबलीपुरम और कावेरी पट्टनम के बारे में तो जरूर ही सुना होगा. अरिकामेडू के बारे में भी काफी स्टूडेंट्स ने जरूर सुना होगा. तीनों के तीनों पोर्ट सिटीज हैं एंशिएंट इंडिया की. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. सो अरिकामेडू यानी कि प्रेजेंट में जो पुडुचेरी है, पौंडीचेरी. ओके. इसका यूज किया जाता था टू ट्रेड विद यवनास और ग्रीक ट्रेडर्स, जबकि महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है. एंड इट इज अ पोर्ट सिटी विच इज फेमस फॉर ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया. गॉट द पॉइंट. इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द शोर टेम्पल, जो कि पल्लवास द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था. एंड रही बात कावेरी पट्टनम की, सो कावेरी पट्टनम इज ऑल्सो नोन एज कावेरी पूमपट्टिनम और पुहार. ओके. इट वॉज ऑल्सो कैपिटल ऑफ अर्ली चोला किंग तमिलकम. Question number 34,
द टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइन प्लास्टर इज नोन एज। ठीक है, सो मुराल पेंटिंग के बारे में आप ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके आर्ट एंड कल्चर का। फ्रेस्को के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। सो यहाँ पे फ्रेस्को, गुआशे, टेम्पेरा, क्यूबिज्म, 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इज दोस्तों ए, दैट इज फ्रेस्को। ठीक है, फ्रेस्को यानी कि प्लूरल में फ्रेस्कोज या फिर फ्रेस्कोज कहा जाता है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइन प्लास्टर, वेट लाइन प्लास्टर। ठीक है, वाटर का यूज किया जाता है एज द व्हीकल फॉर द ड्राई पाउडर पिगमेंट टू मर्ज विद द प्लास्टर, एंड विद द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर द पेंटिंग बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल। क्वेश्चन नंबर 35, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन इनमें से कौन से रूलर के साथ एसोसिएटेड है? अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता। सो सिंपल सा अगेन सवाल है, मधुबन प्लेट इज रिलेटेड विद हर्षवर्धन। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ओके, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, बेसिकली बांसखेड़ा मतलब कि द लैंड दैट इज बियरिंग बैम्बू। ओके, बांस यानी कि बैम्बू। इट इज एन एंशिएंट विलेज इन यूपी। बांसखेड़ा is known in the Indian history for the discovery of Banskheda copper plate of Harshvardhan. Okay, the copper plate bears the signature the great king of kings Harshvardhan. It was issued in the 22nd year of Harsha's reign. ठीक है, 628 to 629 AD. And this copper plate gives the ancestry of Harsha. It is important that this plate bears the signature of Harsha. Okay, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। Who among the following founded पट्टीनी कल्ट? ठीक है, तो यहाँ आंसर आपको जरूर मिल जाएगा कि किसने इसकी बेसिकली शुरुआत की थी, स्थापना, जो भी फाउंडिंग की थी, लेकिन आपको इस पट्टीनी कल्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ओके, यही आपका काम है। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इग्नोर करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, और फिर क्वेश्चन आता है और फिर हमें लगता है कि यार मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा, मैंने वो क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सेंगुतुवन। ठीक है, सेंगुतुवन बेसिकली फाउंडेड द पट्टीनी कल्ट। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए। So the worship of Kannagi or Pattini was perhaps a very early institution and was but an extension of the worship of the goddess of chastity. Okay, this became popular with Sengutuvan's worship of Kannagi and spread to distant places like Sri Lanka in the south and Malwa in the north. And he was the founder of the Pattini cult. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहली बार सुन रहे हो ना तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत सारी चीज़ें आप आर्ट एंड कल्चर में पहली बार ही सुनोगे, चाहे कितना ही पढ़ लो आप, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई, एंशिएंट इंडिया की कोई मतलब लिमिट नहीं है, इतना कुछ है पढ़ने को। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझ में आए चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास while the others are called viharas. ठीक है, चैत्यास और विहारास के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप while चैत्या इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क. चैत्या is a place of worship while Vihara is the dwelling place of the monks. Chaitya is the stupa at the far end of the cave while Vihara is the hall axial to it. There is no material difference. तो आपको पता ही है कि चैत्यास जो था, चैत्यास और विहारास, ठीक है, ये दो टाइप के डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर थे रिलेटेड टू केव्स। तो चैत्य यानी कि जहाँ पे पूजा की जाती है, जहाँ पे वर्शिप की जाती है, यानी कि इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जबकि विहारा यानी कि जहाँ पे मॉन्क्स ड्वेल करते हैं, so that is the dwelling place of the monks. ठीक है, so correct answer of the question is B. क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, कुशान्स वर फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ग्रीक्स वर फर्स्ट टू यूज डेट एंड इमेजेस ऑन कॉइन्स। पार्थियंस इंट्रोड्यूस्ड क्षत्रापि सिस्टम। सो दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार गोल्ड कॉइन्स किसने किया था? ग्रीक्स ने, कुशान्स ने नहीं। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। और उसी तरीके से क्षत्रापि सिस्टम, उसकी शुरुआत पार्थियंस ने नहीं की थी। क्षत्रापि सिस्टम यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप अपॉइंटेड बाय द किंग। ठीक है, तो शाकाज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। ओके, ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स एंड दे वर द फर्स्ट टू यूज डेट एंड इमेजेस ऑन कॉइन्स। उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, जो आज हम देखते हैं, आज तक चली आ रही है चीजें, कॉइन्स में इमेज और डेट्स एंड ऑल जो रहती हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 39, वन कुड अटेन साल्वेशन बाय परफॉर्मिंग द वैदिक सैक्रिफाइसेस
with all their rituals which needed the services of the priests. ठीक है. नाउ दिस वॉज द बिलीफ ऑफ विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी? आपने वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, ओके, इन सारी जो फिलोसॉफी की स्कूल्स हैं इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के सवाल आते हैं. किसी भी फिलोसॉफी की कैरेक्टरिस्टिक पूछ दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है बी यानी कि मीमांसा की. सो करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं. Guptas were first to start giving land grants to priests. Sopara was important seaport of Satavahanas. सर्वतोभद्रिका is related to Buddhism. तो दोस्तों सर्वतोभद्रिका जो है वो बुद्धिज्म से नहीं जैनिज्म से रिलेटेड है. सो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे हो गया टोटली फॉल्स. रही बात गुप्तास की, ठीक है, गुप्तास जो थे वो पहले थे जिन्होंने प्रिस्ट्स को लैंड ग्रांट्स देना शुरू किया. सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी. पहला स्टेटमेंट भी गलत है. क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि सातवाहनास जो थे they were the first who gave land grants to priest class, both Brahmins and Buddhist. They patronized Amravati School of Arts. ठीक है, 2 सी पोर्ट्स डेवलप किए गए थे, सोपारा महाराष्ट्र में और भरूच गुजरात में. गॉट द पॉइंट. सो गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज देयर ग्रेटेस्ट रूलर and the society was probably matriarchal as their names were prefixed by the names of their mother. गौतमीपुत्र यानी कि son of गौतमी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41. 3 स्टेटमेंट्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर? फर्स्ट, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज्ड ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स. सेकेंड, द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हेवीली यूज्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योमेट्री. एंड थर्ड, an important feature of the architecture during this period was the use of water in the premises of the construction. तो दोस्तों इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ह्यूमन और एनिमल फिगर को अवॉइड किया गया, बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया. पहला स्टेटमेंट गलत है. आर्किटेक्चर जो था इस पीरियड का उसमें ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को हेवीली यूज किया गया. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और साथ ही साथ वाटर का यूज इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, दैट इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट. सो करेक्ट आंसर होगा इसका C, that is 2 and 3. ठीक है. It avoided the use of human and animal figures. The architecture used the principles of geometry from decorative pattern to imbibing a sense of symmetry. ठीक है. एंड साथ ही साथ वाटर का यूज किया जाता था 3 पर्पसेस के लिए. रिलीजियस पर्पस, कूलिंग द प्रीमाइसेस, डेकोरेटिव पर्पस. क्वेश्चन नंबर 42. 3 स्टेटमेंट्स फिर से आपके सामने हैं. तोंडी एंड मुसीरी वर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ चेरास. बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली. पुहार वॉज द कैपिटल ऑफ चोलास. ये भी बिल्कुल सही है. एंड फिश वॉज रॉयल एम्बलम ऑफ पांड्यास. ओके, सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं गाइस. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. The Cheras, they ruled over parts of modern Kerala. Their capital was Wanji and their important seaports were Tondi and Musiri. Chola Empire extended from the modern Tiruchi district to southern Andhra Pradesh and capital जो था पहले उरायूर था and then उसको पुहार शिफ्ट किया गया. ठीक है. Each of the Sangam dynasties had a royal emblem. चाहे हम चोलास की बात करें तो टाइगर था, चेरास की बात करें तो बो, एंड पांड्यास की बात करें तो फिश. क्वेश्चन नंबर 43. मुलाई नीथल मारूथम फ्रॉम संगम टाइम करेस्पॉन्ड्स टू. ठीक है, संगम टाइम में मुलाई नीथल मरुथम ये किस चीज को कहा जाता था? लैंड टाइप्स, लैंडस्केप्स, टैक्सेस, टाइप्स ऑफ विलेजेस, गिल्ड्स ऑफ कारपेंटर. करेक्ट आंसर इज ए, लैंड टाइप्स. ठीक है. सो टोका पीएम यानी कि 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स. ठीक है. कुरिंजी, मुलाई, मरुदम, नेदल एंड पलाई. ठीक है. द पीपल लिविंग इन दीज 5 divisions had their respective chief occupations as well as gods for worship. Okay, Kurinji chief deity was Murugan. Question number 44. The monolithic bull capital of Ashoka is found at which of the following place? Sarnath, Sanchi, Rampurva, Kalinga. Correct answer is C, that is Rampurva. यहाँ पे काफी आंसर्स में मिस्टेक्स होगी बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. इसका करेक्ट आंसर होगा रामपुरवा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. मलिनीथन टेम्पल कौन से स्टेट में? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश. करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश. ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट. तो इस तरीके के 1 लाइनर्स के लिए आपको रेडी रहना है. ठीक है. मलिनीथन, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट विच कंसिस्ट ऑफ ruins ऑफ अ हिंदू टेम्पल ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है. सो करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 46. बोमकाई साड़ी
बोमकाई साड़ी जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। सो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। दोस्तों करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की ये ओरिजिनेशन है बोमकाई साड़ी। एंड बेसिकली इसे सोनेपुरी साड़ी भी कहा जाता है। इट्स अ हैंडलूम साड़ी फ्रॉम उड़ीसा। ओके, सो इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज अ जीआई टैग। इसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर फीचर्स ऑफ नियोलिथिक एज। ओके, नियोलिथिक एज के फीचर्स, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पहला, मड ब्रिक हाउसेस बिल्ट इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स। तीनों मैंने आपको कुछ देर पहले नियोलिथिक एज से रिलेटेड एक सवाल में बताया भी था कि मड ब्रिक हाउसेस कहीं ना कहीं यूज किए जाते थे, और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी था। सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इज नोटिस्ड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द न्यूलिथिक एज, approximately dated 6000 BC to 4000 BC. Okay, Neolithic remains are found in various parts of India, जिसमें कश्मीर वैली है, चिरांड, देन बेलन वैली एंड इन सेवरल प्लेसेस ऑफ द डेक्कन। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स भी भारत में एक्सकेवेट किए गए हैं, जैसे कि मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडिकल। ठीक है, देन उसके बाद पायमपल्ली, उतनूर एटसेट्रा। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी एटसेट्रा। Question number 48, which of the following bodhisattvas is associated with wisdom of Buddha? अवलोकितेश्वरा, वज्रपानी, मंजूश्री, स्मंतभद्रा। सो करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा सी, दैट इज मंजूश्री। मंजूश्री इन महायान बुद्धिज्म इज द bodhisattva personifying supreme wisdom. Although sutras were composed in this honor by at least 250 AD, he does not seem to have been represented in Buddhist art before 400 AD. क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स यहां पे हैं। आपको बताना है चंद्रगुप्त 2 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ही वॉज द सेकेंड उज्जैन रूलर टू अडॉप्ट टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। हिज इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड इन उदयगिरी एंड खांडगिरी। सो दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा 2 and 3, दैट इज बी। ओके, ही वॉज सेकेंड उज्जैन रूलर टू अडॉप्ट टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ये गलत है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट उज्जैन रूलर टू डू सो, नॉट द सेकेंड, फर्स्ट। ठीक है, बाकी दोनों बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। ही एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ हिज एम्पायर बाय मैरिज अलायंस एंड कॉन्क्वेस्ट्स। ही इशूड सिल्वर कॉइन्स। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता किंग टू डू सो। उज्जैन को उन्होंने अपना सेकेंड कैपिटल बनाया, एंड साथ ही साथ आर्ट और लिटरेचर की काफ़ी समझ भी थी उन्हें, और ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन। एंड साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ही हैड नवरत्नास इन हिज कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, दो स्टेटमेंट्स यहां पे आपके सामने हैं। रावण पहाड़ी केव टेम्पल इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ विसार आर्किटेक्चर। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम छंदोग्या उपनिषद। तो सत्यमेव जयते तो आपको पता ही है, मुंडका उपनिषद से लिया गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। रावण पहाड़ी केव टेम्पल अर्लीस्ट एग्जाम्पल है विसारा आर्किटेक्चर का, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। ओके, सो विसारा आर्किटेक्चर, इट वॉज डेवलप्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन, दैट इज द रीजन ऑफ कर्नाटका, and it is a hybrid of Nagar and Dravid style of temple architecture. Okay, Pulakesin I established the early Western Chalukya kingdom, जहाँ पे he secured the land around Badami in 543. Okay, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। And earlier Chalukya activity also takes the form of rock cut caves, while later activity is of structural temples. The earliest is the Ravan Pahadi cave at Ihol, which is known for its distinctive sculptural style. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जबकि सत्यमेव जयते की अगर हम बात करें, इट इज अ मंत्रा फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर मुंडका, एंड फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑन 26th of January 1950. ठीक है, द एम्बलम एंड द वर्ड्स सत्यमेव जयते आर इंस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ऑल इंडियन करेंसी। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following statements is true about Gupta administration? First, administration was less decentralized compared to Mauryan times. Largest number of gold coins is found from this period. There was less tax on land. So third statement तो totally false है, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि land के ऊपर tax कम था किसी भी तरीके से, नहीं। Correct answer is A, that is 1 and 2. Okay, unlike Mauryan and Nanda's empire who were centralist, the model of Gupta's was different, and this difference lied in decentralized administration.
Okay, kingship was hereditary, there was no fixed rule for succession, and king was an absolute monarch. सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स भी इसी पीरियड में पाए गए थे. लैंड टैक्सेशन जो है वो बढ़ता चला गया, ट्रेड और कॉमर्स में जो टैक्सेशन था वो कम हुआ. क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं अबाउट कैलाश टेम्पल, कैलाशा टेम्पल. इट इज अ मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल एंड इज पार्ट ऑफ एलोरा केव्स. इट वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास. इट फॉलोज द विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स, द्रविडियन आर्किटेक्चर से इसे बनाया गया है. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम कैलासा टेम्पल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो है इसका, इट इज एट्रीब्यूटेड टू द 8th सेंचुरी राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन. ठीक है, इट इज वन ऑफ द 34 केव टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज नोन कलेक्टिवली एज द एलोरा केव्स. क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं. Civil and criminal laws were demarcated for the first time in Gupta period. Law and order was well maintained during हर्षा's reign. So दोस्तों हर्षा's reign के समय, अगर हम हर्षा के शासन के समय देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उस समय अगर आपको ध्यान हो तो ह्यूएन सैंग की बिलोंगिंग्स भी चोरी हो गई थी कहीं ना कहीं. इसका मतलब कि बहुत दिक्कत थी लॉ एंड ऑर्डर को लेके. तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. और हाँ, पहली बार गुप्ता पीरियड में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ को डिमार्केट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 54, विद रेफरेंस टू इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया, सिल्वर कॉइन जो गुप्ता पीरियड में यूज किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? रूपक, दिनार, पाना, निष्क. सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रूपक. Okay, the silver coins issued by the Guptas were called Rupaka, and the gold coins were called Dinar, inspired by the Roman coins, but later the coins were minted in the Indian style with the weight standard of 9.2 grams of gold and called Suvarna. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन नंबर 55, Corpus Inscriptionum Indicarum या फिर Indicarum refers to which of the following? Okay, set of inscriptions and edicts mentioned in Indica book by Megasthenes. आपको Indica से कंफ्यूज नहीं होना है, पहला गलत है यहाँ पे. इंस्क्रिप्शन मेड ड्यूरिंग मौर्यन रूल बाय स्पेशल कॉर्पस फंड कलेक्टेड थ्रू गिफ्ट्स एंड चैरिटी. सो कॉर्पस से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन ये गलत है. कलेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता टाइम्स. सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी. Okay, basically the Corpus Inscriptionum Indicarum has published 4 volumes since the 1870s, comprising the Ashoka, Indo-Scythian, Gupta, Kalachuri, Sedi periods, supplemented by the series Epigraphia Indica and South Indian inscriptions. Question number 56, which of these is not one of the 8 components of yoga? Okay, तो योगा के 8 components हैं, आपको पता ही है. याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, देन उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि. ठीक है, सो मूलाहारा इज नॉट वन, बाकी तीनों हैं. करेक्ट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 57, विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स श्रेणी ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी. 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा क्या है सही है. एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम. द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स, प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड. The guild had judicial powers over its own members. तो दोस्तों यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर होगा इसका डी. ओके, many guilds operated at local as well as on a larger country level. Certain guilds were also involved in foreign trade. ठीक है, सो गिल्ड ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस समय, एंड तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है, so कहीं ना कहीं the question is based upon a very special reference made by Kautilya in Arthashastra about the registration of guilds. He had devised the method of regulation of guilds by first registration of the guilds, second laying down the checks and balances on the activities, and third appointment of special tribunals to administer the law. Question number 58, with reference to the scientific progress of ancient India. 3-4 statements हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है. Different kinds of specialized surgical instruments were in common use by 1st century AD. Transplant of internal organs in the human body had begun by the beginning of 3rd century AD. The concept of sine of an angle was known in 5th century AD, and the concept of cyclic quadrilaterals was known in the 7th century AD. चारों statements correct हैं. चारों के चारों statements यहाँ पे बिल्कुल correct हैं.
ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर इन कॉमन यूज बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी, बिल्कुल ठीक है। हमें पता है सुश्रुत के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, जिन्हें फर्स्ट सर्जन कहा जाता है। सो ही नॉट ओनली यूज द एस टाइप एंड यू टाइप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो हैड डॉक्यूमेंटेड प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें बाकी तीनों स्टेटमेंट्स की, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका talks about taxation? Okay, रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, भितारी इंस्क्रिप्शन, भाबरू इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ए, रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, सो लुम्बिनी पिलर एडिक्ट इन नेपाल, इट इज नोन एज द रुमिनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, and it recorded that sometime after the 20th year of his reign, Ashoka traveled to the Buddha's birthplace and personally made offerings, and he then had a stone pillar set up and reduced the taxes of the people in that area. It talks about the taxation of Ashoka. Question number 60, Danda Bhukti and Samtata in ancient India refers to land, tax, state officials, none of the above. Correct answer is dosto B, that is tax. Okay, so this Samtata was an ancient geopolitical division of Bengal in the eastern Indian subcontinent. The Greco-Roman account of Sonagoda is linked to the kingdom of Samtata. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सॉरी, इसका आंसर टैक्स नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज लैंड। ओके, लैंड इज द करेक्ट आंसर, टैक्स नहीं। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए। सो इसी के साथ 60 क्वेश्चंस तो आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी 40 क्वेश्चंस और आने हैं, 40 क्वेश्चंस और आने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको बोर नहीं होना है आर्ट एंड कल्चर से, आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? अर्लीस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स इज आर्यभट्टिया। अथर्ववेद इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मवेद। तो दोस्तों अथर्ववेद को ब्रह्मवेद जरूर कहा जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में अर्लीस्ट बुक, सो अर्लीस्ट बुक का नाम था सल्वसूत्रा। ओके, जिसे किसने लिखा था? इट वॉज रिटन बाय बौधायन। ओके, इन द 6th century BC। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड देयर इज अ मेंशन ऑफ पाई एंड इवन सम कॉन्सेप्ट वेरी सिमिलर टू पाइथागोरस थ्योरम। अथर्ववेद is also known as Brahmaved and has been attributed to two rishis called Atharva and Angira respectively. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका only two, that is B. क्वेश्चन नंबर 62, अष्टमंगलहास are not related to which religion? ओके, सो अष्टमंगलहास किस रिलीजन से रिलेटेड नहीं है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या फिर नन? तो दोस्तों ये तीनों रिलीजन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, सो इट इज अ सैक्रेड suite of 8 auspicious signs endemic to a number of religions such as Hinduism, Jainism and Buddhism. क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है। कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस: अजंता केव्स, लेपाक्षी केव्स, सांची स्तूप या फिर सांची स्तूपा। ओके, सो विच ऑफ द अबव प्लेसेस इज और आर ऑल्सो नोन फॉर मुराल पेंटिंग्स? ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि मुराल पेंटिंग्स आपको इनमें से कौन सी जगह पे मिलेंगे। सो अजंता केव्स और लेपाक्षी टेम्पल एब्सोल्युटली करेक्ट है। सांची स्तूपा में आपको मुराल पेंटिंग्स नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2, दैट इज ए। ओके, दैट इज बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अजंता केव्स में मुराल पेंटिंग्स जो हैं वो केव नंबर 1, 2, 16, 17 में आपको दिख जाएंगी, जिनमें से बहुत सारी जो पेंटिंग्स है वो वकाटका डायनेस्टी के हरिसेना द्वारा कमीशन कराई गई हैं। ओके, जातक टेल्स उन पेंटिंग्स की थीम है। उसी तरीके से विजयनगर किंग्स की जो पेंटिंग्स हैं वो लेपाक्षी टेम्पल में आपको दिखेगी, लेकिन सांची स्तूपा में आपको मुराल पेंटिंग्स नहीं दिखेगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने यहाँ पे दोस्तों दो स्टेटमेंट्स फिर से हैं। चालुक्यास established their capital at Vatapi. Ikshvakus were supplanted by Pallavas. तो वंस अगेन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, चालुक्यास की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ स्टैब्लिश किया था? वाटापी पे या फिर वातापी पे। और उसी तरीके से अगर हम बात करें इक्ष्वाकुस की, तो उन्हें सप्लांट कर दिया था कहीं ना कहीं पल्लवास ने। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी, दैट इज बोथ 1 and 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। फिर से आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। Varaha Mihra's mathematical work included the discovery of the trigonometric formulas
आर्यभट्ट डिस्कवर्ड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। सो वंस अगेन यहाँ पे फिर से दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल हमने थोड़ा सा मीडियम और थोड़ा सा टफ दोनों रखा है। ठीक है, दोनों रखा हुआ है ताकि आपको एकदम भी ज्यादा मतलब चीजें ऐसा ना लगे कि ऊपर से जा रही हैं, और ऐसा ना हो कि भाई एकदम ही ज्यादा आपको आसान लगे। गॉट द पॉइंट। अब आपका काम क्या है, जो मैंने आपको बार बार बताया है और वीडियोस के बीच में बार बार मैं बोल रहा हूं कि आपको इन एमसीक्यूज को समय रहते इनकी डीप नॉलेज भी आपको लेते जाना है। ठीक है, सो 3.1416 जो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम देखते हैं आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं अजंता और महाबलीपुरम से रिलेटेड। ठीक है, अजंता और महाबलीपुरम से रिलेटेड यहाँ पे आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। बोथ वर बिल्ट इन द सेम पीरियड, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो दोस्तों सेम पीरियड तो कहीं से नहीं। ठीक है, सेम पीरियड कहीं से नहीं। एक लगभग 400 से 500 बेसिकली सीई के आसपास यानी कि 4th या 5th सेंचुरी के आसपास का है, दूसरा 7th और 8th सेंचुरी के आसपास का है। तो सेम पीरियड कहीं से नहीं है। हाँ, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। नाउ बोथ हैव सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, वंस अगेन ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि अजंता इज लिंक्ड टू बुद्धिस्ट रिलीजियस डिनोमिनेशन, जबकि अगर हम बात करते हैं महाबलीपुरम की, इट इज मोर लिंक्ड टू वैष्णवाइट्स। ओके, सो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। सो दैट्स द रीजन करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following practices are associated with the Harappan settlements? Ploughing of crop fields, mixed cropping, consumption of animal products। यहाँ पे आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि हड़प्पन सेटलमेंट्स के साथ एसोसिएटेड इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों तीनों के तीनों वंस अगेन आर एसोसिएटेड विद हड़प्पन सेटलमेंट्स। ओके, सो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहीं ना कहीं प्लग्ड फील्ड का एविडेंस उन्होंने गैदर किया है, जिससे पता चलता है कि उस समय क्रॉप फील्ड्स को बेसिकली प्लगिंग किया जाता था। और उसी तरीके से अगर हम बात करें तो archaeologists have been able to reconstruct use of animals from finds of charred animal bones found at Harappan sites. These include those of cattle, sheep, goat, buffalo, pig, etc. ठीक है, so correct answer of the question is D. क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स हैं, आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट उससे रिलेटेड क्या है, करेक्ट है। इट इज अ ग्लोबल सर्विस फॉर मॉनिटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फियर। इट क्रिएट्स अ वर्चुअल बाउंड्री अराउंड स्पेसिफिक लोकेशन। इट रेफर्स टू द फेंसिंग बीइंग डिप्लॉयड एट द मेक्सिको यूएस बॉर्डर। इट इज अ प्रपोज्ड सेट ऑफ अर्थ प्रोटेक्शन सैटेलाइट सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इट क्रिएट्स अ वर्चुअल बाउंड्री अराउंड स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, जियो फेंसिंग काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है। सो इट्स अ वर्चुअल पेरीमीटर फॉर अ ज्योग्राफिक एरिया। इट इज अ लोकेशन बेस्ड सर्विस इन विच एन ऐप और अदर सॉफ्टवेयर यूजेस जीपीएस RFID, दैट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, जो कि आपके फास्टैग में यूज होता है, वाईफाई और सेलुलर डेटा टू ट्रिगर अ प्री प्रोग्राम्ड एक्शन व्हेन अ मोबाइल डिवाइस और RFID टैग एंटर्स और एग्जिस्ट अ वर्चुअल बाउंड्री सेट अप अराउंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन, जिसे जियो फेंस कहा जाता है। Is that clear? So correct answer is B. Consider the following statements regarding Vaisheshika school. Okay, so ये जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। पहला, it believes in the physicality of the universe and is considered to be the realistic. It developed the atomic theory that is all material objects are made of atoms. तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा इसका वंस अगेन सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे क्या है, वैशेषिका स्कूल से रिलेटेड करेक्ट हैं। ठीक है, इट बिलीव्स इन द फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी रियलिस्टिक। बेसिकली समवन जिसने कहीं ना कहीं बेसिक टेक्स्ट लिखा है वैशेषिका फिलोसॉफी का, उसे ही इसका फाउंडर भी कहा जाता है। दे आर्ग्यू दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय द 5 मेन एलिमेंट्स, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, विद रेफरेंस टू द स्प्रेड ऑफ टेंट्रिसिज्म या फिर तांत्रिसिज्म इन 6th century AD, आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं। इट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन मैजिक रिचुअल्स। इट इंटेंडेड टू satisfy the materialistic desires of people. It denied entry to women and shudras. So थर्ड स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। तांत्रिसिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था।
कि महिलाओं को, शूद्रास को एंट्री डिनाई की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। बाकी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। मैजिक रिचुअल्स पे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्ट्रेस दिया गया और साथ ही साथ लोगों की जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, तांत्रिसिज्म बेसिस इटसेल्फ अपॉन mystic speculations concerning divine energy. It laid great stress on magic rituals. Okay, it did not intended to satisfy the spiritualistic and divine desires, but the materialistic desires of devotees for physical possessions. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड वाज फाउंडेड बाय सेज कपिला. This school developed the atomic theory that is all material objects are made of atoms. They argued that salvation could be attained through the acquisition of knowledge. तो अभी सेकंड स्टेटमेंट अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वैशेषिका स्कूल में, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सांख्य स्कूल। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। ठीक है, सांख्य स्कूल की अगर हम बात करें, इट इज द ओल्डेस्ट स्कूल फाउंडेड बाय कपिल मुनि. Okay, so this particular school went through two phases of development. Both the phases argued that salvation could be attained through the acquisition of knowledge, and the school believed in dualism or द्वैत्व. ठीक है, that is the soul and the matter are separate entities. Okay, द्वैतवद. Question number 72. Consider the following statements regarding Swamitwa scheme. It is under the Ministry of Housing and Urban Affairs. It aims to provide rural people with the right to document their residential properties. Second statement absolutely correct है, नाम से ही समझ में आ रहा है स्वामित्व. कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉपर्टी, आप अपने प्रोजेक्ट के स्वामी रहोगे, ओनर रहोगे. सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट आंसर इज ओनली 2. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि स्वामित्व स्कीम पंचायती राज मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है. ओके, द स्कीम विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन इन रूरल एरियाज and it will also ensure clarity on property rights. It will also enable creation of better quality Gram Panchayat development plans engaging drone surveying technology. Question number 73. Which of the following statements is or are true with respect to Kadamba Kingdom? It was founded by Mayur Sarman and they were contemporaries of Western Ganga. सो दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. अगर हम वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी की बात करें और काडम्बा किंगडम की बात करें, कंटेम्प्रेरी है यानी कि लगभग सेम पीरियड के हैं एंड मयूर शर्मन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी. सो करेक्ट आंसर इज सी. द काडम्बाज वर एन एंशिएंट रॉयल फैमिली ऑफ कर्नाटका दैट रूल्ड नॉर्दर्न कर्नाटका एंड द कोंकण फ्रॉम बनवासी इन प्रेजेंट डे उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट. ओके, सो 345 to 525 CE ये इसका टाइम पीरियड है. Question number 74. What does संधारा type of temple in ancient India mean? Okay, ancient India में संधारा या फिर संधरा जो type of temple है उसका मतलब क्या होता है? Without प्रदक्षिणापथ, with प्रदक्षिणापथ which can be accessed from all sides या फिर none of the above. Okay, so प्रदक्षिणापथ की अगर हम बात करते हैं तो देखो तीन तरीके के temples हैं. संधारा टाइप जो कि होते हैं विदाउट प्रदक्षिणापथ. ओके, देन उसके बाद होते हैं निरंधरा टाइप जिसका मतलब होता है विद प्रदक्षिणापथ, और फिर उसके बाद होते हैं सर्वतोभद्र विच कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स. ओके, सो प्रदक्षिणापथ के बिना, प्रदक्षिणापथ के साथ, और जिसे सारे तरफ से, सारे साइड से एक्सेस किया जा सकता है. सो करेक्ट आंसर संधारा टाइप का होगा. क्या होगा? ए, दैट इज विदाउट प्रदक्षिणापथ. क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने तीन स्टेटमेंट्स हैं विद रेफरेंस टू चाइनीज ट्रेवलर्स. फर्स्ट, Fa Hin describes the social, religious and economic conditions of India during Gupta Empire. Under Huan Sang's influence, Harsha became a great supporter of Buddhism and made generous endowments. I Singh came to India to visit places associated with the life of Buddha and famous Buddhist monasteries. Once again, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं दोस्तों विद रेफरेंस टू चाइनीज ट्रेवलर्स. ठीक है, नथिंग टू एक्सप्लेन, ये फैक्ट्स हैं. फाहिन ने बेसिकली गुप्ता एम्पायर के दौरान भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस को डिस्क्राइब किया था. ओके, हुआन सैंग के इन्फ्लुएंस में हर्षा जो थे वो बुद्धिज्म के बहुत ही बड़े सपोर्टर बने थे. और थर्ड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. आई सिंह जब इंडिया आए तो बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस उन्होंने विजिट किया और फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी वो गए थे. सो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है. द चाइनीज Buddhist pilgrim Fa Hin visited India during Chandragupta II's reign. He has left an account of the life of people in India in the 5th century AD.
ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन करेक्टली मैच्ड? सांख्य, न्याय, मीमांसा। ओके, सो सांख्य यानी कि रेशनल एंड साइंटिफिक व्यू एब्सोल्युटली करेक्ट है। न्याय और मीमांसा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज ओनली वन। सांख्य के बारे में अभी मैंने आपको बताया, वैशेषिका के बारे में मैंने अभी आपको बताया। वैशेषिका सिस्टम जो है इट इज कंसिडर्ड एज द रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसॉफी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स थिनायास mentioned in Sangam literature? Administrative units, geographical landscapes, irrigation structures, marriage relations. So correct answer होगा इसका B, that is geographical landscapes. Question number 78, the concept of sunyata या फिर sunyat was propounded by बुद्धा, अश्वघोष, आनंद, नागार्जुन. So correct answer होगा इसका D, that is नागार्जुन. नागार्जुन teaches that it is absurd to speak about reality as true or false. Reality is the emptiness, that is sunyata, shunya. ठीक है, reality is the emptiness of concepts, it does not entail the emptiness of the reality. Okay, so what he means by sunyata is not that reality is non-existent, but it is devoid of any entity which we think. Question number 79, consider the following statements with respect to IFSC, that is International Financial Services Center. IFSC is a jurisdiction that provides financial services to resident and non-resident Indians in foreign countries. Absolutely correct है ये. Gift City in Gandhinagar is India's first international financial services center. दोनों statements यहाँ पे पूरी तरीके से correct हैं. Correct answer होगा इसका C. Okay, so International Financial Services Center, it is a jurisdiction that provides financial services to resident and non-resident Indians in foreign currencies. They are intended to provide Indian corporate with easier access to global financial markets and to complement and promote the further development of financial markets in India. ठीक है, so correct answer होगा इसका C. Project Koswara is an attempt to build a diagnostic tool for COVID-19 based on repository cough and speech sound. Is launched by which of the following? So किसने लॉन्च किया है? इजराइल, WHO, टाटा ट्रस्ट, IISc बैंगलोर. करेक्ट आंसर होगा इसका IISc बैंगलोर, दैट इज D. Okay, so Project Koswara by Indian Institute of Science Bangalore is an attempt to build a diagnostic tool for COVID-19 based on respiratory cough and speech sounds. Okay, को से कोरोना, स्वर यानी कि साउंड इन संस्कृत, को स्वर या फिर को स्वरा. ठीक है, सो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग परस्यूड इन 3 stages: डेटा कलेक्शन, मॉडलिंग, डायग्नोस्टिक टूल. क्वेश्चन नंबर 81, he minted several types of gold coins with different images. His own image with goddess Lakshmi, as he claimed he is an avatar of Vishnu on earth. He was also known as Kaviraj. यहाँ पे कौन से गुप्ता किंग की बात हो रही है? स्कंद गुप्ता, समुद्र गुप्ता, चंद्रगुप्त टू, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, समुद्र गुप्ता. Question number 82, consider the following statements regarding immunoglobulin. First, these are the antibodies produced in response to a disease. Some immunoglobulin can cross the placenta in a pregnant woman to help protect her baby. बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स. देखे, जब भी हम इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं तो ये होते क्या है? बेसिकली ये एंटीबॉडीज हैं. जब भी हम किसी भी बीमारी से लड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर डिजीज को रिस्पॉन्ड करते हुए हमारी बॉडीज में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं. ठीक है, सो इट इज अ लार्ज वाई शेप्ड protein. They are produced by specific immune cells called plasma cells in response to bacteria, viruses and other microorganisms, as well as exposures to other substances that are recognized by the body as non-self harmful antigens. Question number 83, consider the following statements regarding Unicode Consortium. First, it is an intergovernmental organization having observer status at the United Nations. Government of India is a non-voting institutional member of consortium. दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट इज अ वोटिंग मेंबर. इंडिया इज एन इंस्टीट्यूशनल मेंबर जिसके पास वोटिंग पावर है. और पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यूएन में ऑब्जर्वर स्टेटस है, ऐसा कुछ नहीं है. यूनिकोड कंसोर्टियम ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन एंड पब्लिश द यूनिकोड स्टैंडर्ड
which was developed to replace existing character encoding schemes which are limited in size and scope. क्वेश्चन नंबर 84, दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ट्रू है. अकॉर्डिंग टू द ऐत्रेय ब्राह्मणा अ डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ प्राइड. ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मणा अ डॉटर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सोर्स ऑफ मिसरी नॉट प्राइड. During later Vedic period, gold and silver coins were used as a media of exchange. Second statement पूरी तरीके से सही है. Correct answer is only 2, that is B. Okay, so according to Brahmana, a daughter has been described as a source of misery, and beside Nishk of the Rig Vedic period, gold and silver coins were used as a media of exchange during later Vedic period. Question number 85, match the following with respect to the 4 pillars of Ayurveda. ठीक है, आहार विहार विचार आचार. ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आहार यानी कि आपको पता है जो हम भोजन करते हैं यानी कि डाइट. विहार यानी क्या होता है? विहार यानी कि हमारा रहन सहन यानी कि हमारी लाइफस्टाइल. विचार यानी कि हम जो सोचते हैं, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. और आचार यानी कि हमारे आचरण, हम अपने आप को बाहरी दुनिया के साथ कैसे कंडक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, दैट इज कंडक्ट. सो करेक्ट आंसर इज CABD, दैट इज A. Question number 86, consider the following with respect to Katkari tribes. They are a tribal community inhabiting the state of Maharashtra. बिल्कुल आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में कटकारी ट्राइब्स मिल जाएंगे. They are one among the 75 particularly vulnerable tribal groups as per the classification by Ministry of Home Affairs. दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है regarding the Katkari tribes. So correct answer होगा इसका C. Okay, 75 tribal groups have been categorized by Ministry of Home Affairs as PVTGs. They are the most marginalized communities of India within the scheduled tribes. Question number 87, consider the following with respect to Green Climate Fund. The Green Climate Fund is the world's largest dedicated fund helping developing countries reduce their greenhouse gas emissions. It was set up by the UNFCCC in 2010. आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग दिस. दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स पूरी तरीके से करेक्ट है. करेक्ट आंसर होगा इसका C. ओके, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेडिकेटेड फंड हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एनहांस देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज. इट वाज सेट अप बाय द UNFCCC in 2010. क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू PM वन धन योजना. ओके, वन धन योजना गवर्नमेंट स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज लॉन्च फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया by plugging the infrastructure gaps and lags in human development indices. It is an initiative of the Ministry of Tribal Affairs and TriFed. Second statement तो पूरी तरीके से करेक्ट है regarding PM वन धन योजना. ओके, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और ट्राइफेड का ये इनिशिएटिव है. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि PM वन धन योजना और एक और योजना आई थी जिसका नाम था वन बंधु कल्याण योजना. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप यहां पे देख रहे हैं ये वन बंधु कल्याण योजना का एम है, वन धन योजना का नहीं. ठीक है, सो PM वन धन योजना इट इज अ मार्केट लिंक्ड ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड स्ट्रेंथनिंग देम इनटू ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज. Question number 89, Ministry of Electronics and Information Technology have recently made its application Arogya Setu as open source. How is an open source software different from the closed source software? तो आपको यहाँ पे बताना है कि ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज टू बी बॉट और लाइसेंस्ड फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर, वेयर एज द क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स नो लाइसेंसिंग एंड नीड नॉट टू बी बॉट. पहला स्टेटमेंट गलत है. देखो, जब हम बात करते हैं ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, सो इट नीड नॉट बी बॉट और इसमें कोई लाइसेंसिंग की भी जरूरत नहीं होती है. देयर इज नो नीड ऑफ एनी लाइसेंसिंग. ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन क्लियर कट पढ़ सकते हैं. और इसका जो सोर्स कोड होता है इट इज ओपन फॉर एवरीवन टू डाउनलोड, एग्जामिन, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड इंप्रूव अपॉन इफ दे कैन विद एन एक्नॉलेजमेंट टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कोड और द कंपनी. अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ. The example of open source software include Microsoft Windows, Google Earth, Adobe Photoshop, etc. Closed source software are WordPress, VLC, Mozilla. उल्टा दिया हुआ है. ठीक है, ओपन सोर्स के एग्जाम्पल है WordPress, VLC, Mozilla, जबकि क्लोज्ड सोर्स के एग्जाम्पल है Google Earth, Adobe
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एटसेट्रा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट हैज released the source code of Arogya Setu app to promote transparency and collaboration with the software developer community. Question number 90, Operation Warp Speed, an initiative aimed at developing, manufacturing and distributing a proven coronavirus vaccine, was launched by which of the following countries? India, USA, China, Russia. Correct answer is यूएसए। यूएसए ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अनाउंस किया था ऑपरेशन वॉर्प स्पीड। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका मकसद क्या है? कोरोना वायरस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को फास्टन अप करना, स्पीड अप करना। क्वेश्चन नंबर 91, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन often seen in the news is a unit under which of the following ministry? Science and Technology Ministry, Health and Family Welfare, Agriculture, Farmers Welfare, Environment, Forest and Climate Change. Correct answer is C. C is the correct answer of the question, यानी कि Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Is that clear? So in order to keep the menace of locust at bay, locust warning organization has been established under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Okay, so it is responsible for monitoring, survey and control of desert locust in scheduled desert areas, mainly in the state of Rajasthan and Gujarat. Question number 92, consider the following statements with respect to Financial Stability and Development Council, FSDC. It is a statutory body established through an act of parliament. The council is chaired by the Union Finance Minister. Second statement पूरी तरीके से सही है। यहाँ पे FSDC के चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, 2010 में इसे सेटअप किया गया था, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है दोस्तों। द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज द फाइनेंस मिनिस्टर, और इसमें आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए यानी कि एडा और एफएमसी सबके हेड आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू नेशनल करियर सर्विस मिशन. It is a one-stop solution that provides a wide array of employment and career-related services to the Indian citizens. It is a 5-year mission mode project being implemented by the Directorate General of Employment. यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। दोनों में से कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे 100% करेक्ट हैं। 5 साल का ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। ठीक है, The Ministry of Labour and Employment, under its National Career Service Project, has now started offering free online career skills training in partnership with TCS ION for its registered job seekers. 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, अग्निप्रस्थ, sometimes seen in the news, is a, अग्निप्रस्थ क्या है? A missile park to be set up by the Defense Ministry, new laboratory of DRDO, fire and rescue operation held by National Disaster Response Force, supercomputer complex established by the Ministry of Electronics and IT. Correct answer is A. ठीक है, मिसाइल पार्क जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय द्वारा सेटअप किया जाएगा। सो फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वाज रिसेंटली लेड एट INS Kalinga. And the missile park, once completed, will be dedicated to all the officers, sailors, support staff who have served in this premier op support base of the ENC. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, 2 स्टेटमेंट्स हैं अबाउट काला पानी। न्यूज में भी था, ये इंडिया नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। द काली रिवर इन द काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एब्सोल्युटली करेक्ट है, फैक्ट है ये। The Treaty of Sugauli, signed by the Kingdom of Nepal and British India in 1816, located the Kali River as Nepal's western boundary with India. बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी ट्रीटी के बाद काली रिवर को भारत नेपाल के बीच की बॉर्डर माना गया। सो करेक्ट आंसर इज सी। काली रिवर, जिसे शारदा रिवर, काली गंगा भी कहा जाता है, इट जॉइंस घाघरा रिवर इन यूपी विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। बहुत सारे अलग अलग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हो रहे होते हैं। एंड द ट्रीटी ऑफ सुगौली जो कि किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया द्वारा साइन की गई थी 1816 में। ठीक है, डिस्प्यूट इसलिए होता है बिकॉज रिवर के सोर्स को लेके, उसकी लोकेशन को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, एंड दैट इज द रीजन कि डिस्प्यूट्स यहाँ पे होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू चारू मुसल. इट इज एन इन्वेजिव मसल
native to the south and central Arabian coast. It is much smaller in size and also edible. It has been spread rapidly in the coast of Gujarat and threatening the livelihoods of fishermen engaged in molluscan fisheries. तो दोस्तों ये जो इन्वेजिव स्पीशी है जिसे हम चारू मुसल के नाम से जान रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम है माइटेला स्ट्रिगैटा. ओके, इट इज नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट और ये स्प्रेड हो रहा है केरला के बैक वाटर्स में, गुजरात में नहीं. सो तीसरा स्टेटमेंट तो टोटली यहाँ पे फॉल्स है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका 1 and 2, दैट इज बी. ठीक है, आप सभी ने साइक्लोन ओक्ची के बारे में जरूर सुना होगा. 2017 में कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था काफ़ी साउथ इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स का रीजन इस पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से. तो इस साइक्लोन ओक्ची को बताया जा रहा है कारण कि कहीं ना कहीं उस साइक्लोन की वजह से इनका जो इन्वेजन है वो और ज़्यादा स्पीड अप हुआ है, और ज़्यादा तेज हो गया है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी. इट इज अ इन्वेजिव मसल नेटिव टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कोस्ट. Externally, it resembles the green and brown mussels, but it is much smaller in size. Okay, इसका कलर जो है ब्लैक, ब्राउन, पर्पल, डार्क ग्रीन, ये सारा इसका वेरिएशन है. एंड इट इज स्प्रेडिंग क्विकली इन द बैकवाटर्स ऑफ केरला, elbowing out other mussel and clam species and threatening the livelihoods of fishermen engaged in the fisheries. Question number 97. In extremely severe cyclonic storms have hurricane force wind of 118 to 166 km per hour. In cyclonic storm wind speed is above 220 km per hour. So यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. करेक्ट आंसर इज डी. अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लॉनिक स्टॉर्म की, ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लॉनिक स्टॉर्म की जो फोर्स विंड होती है वो 166 से 221 होती है. और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइक्लॉनिक स्टॉर्म की, तो साइक्लॉनिक स्टॉर्म की जो स्पीड होती है वो तो और कम होती है, 222 के ऊपर होगी सुपर साइक्लॉनिक स्टॉर्म की. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, सो द लोएस्ट ऑफिशियल क्लासिफिकेशन यूज्ड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन इज अ डिप्रेशन which has a 3 minute sustained wind speed of between 31 to 49 km per hour. उसके बाद फिर जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन विंड स्पीड के हिसाब से होते जाते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग. इट एम्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीज to achieve garbage free status and to motivate cities to achieve higher degree of cleanliness. The star rating protocol was launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs in 2018. दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. इंदौर को नंबर 1 क्लीन सिटी का अवार्ड भी दिया गया था, अगर आपको ध्यान होगा. तो स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 6 शहरों को 5 स्टार सर्टिफाई किया गया है. अंबिकापुर, राजकोट, मैसूरू, सूरत, इंदौर, नवी मुंबई. 65 सिटीज हैं जिन्हें 3 स्टार और 70 सिटीज को 1 स्टार. द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो लॉन्च्ड द रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर द स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज इनिशिएटिव. क्वेश्चन नंबर 99, ऑपरेशन ग्रीन्स कौन से मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाता है? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड that Operation Greens will be expanded with an additional fund of rupees 500 crores and extended from tomatoes, onions and potatoes to all fruits and vegetables. It is run by MOFPI and it will provide 50% subsidy on transportation from surplus to deficient markets, 50% subsidy on storage including cold storage, and it will be launched as pilot project for the next 6 months. Question number 100 आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड. इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज. इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. दोनों स्टेटमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें मत्स्य संपदा योजना की, तो इसे फिशरीज मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है. दूसरा गलत है, पहला सही है. करेक्ट आंसर होगा ओनली 1. ठीक है, फिशरीज मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया था एंड इट वाज लॉन्च्ड फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए. तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है. 100 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. कैसे लगे आपको ये एमसीक्यूज और कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स में. थैंक्स अ लॉट गाइस. मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी कुछ और एमसीक्यूज के साथ.